द्रौपदी की इकलौती बेटी जिसे कई सालों तक मजबूरी में छुपा कर रखना पड़ा, अगर पता चल जाता रहस्य तो पलट सकती थी महाभारत की कहानी। महाभारत से जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी की बेटी का नाम सुतनु था। द्रौपदी की इस बेटी के पिता धर्मराज युधिष्ठिर थे। द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर से एक बेटा भी था। सुतनु के बारे में कहा जाता है कि हमेशा युद्ध की स्थितियों के कारण सुतनु को पिता और माता का प्रेम नहीं मिल पाया था। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। इन पात्रों या चरित्र का उल्लेख महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में महाभारत के कई ऐसे पात्रों की बातें होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे महाभारत से जुड़ी कई लोक कथाएं मिलती हैं जिनमें महाभारत के चरित्रों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक है द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की बेटी सुतनु। महाभारत से जुड़ी कई लोक कथाओं में सुतनु नाम की कन्या को द्रौपदी और युधिष्ठिर की पुत्री कहा जाता है। आइए जानते हैं लोक कथाओं के अनुसार कौन थी सुतनु। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। वह राजा द्रुपद की बेटी थी। साथ ही वह धृष्टद्युम्न की जुड़वा बहन थी। हर पांडव से द्रौपदी को एक बेटा हुआ। युधिष्ठिर के बेटे का नाम प्रतिविंध्य था। भीम और द्रौपदी के बेटे का नाम सुतसोम था। अर्जुन और द्रौपदी के बेटे का नाम श्रुतकीर्ति था। नकुल के बेटे का नाम शतानिक था। सहदेव के बेटे का नाम श्रुतकर्मा था। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी और उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी को 5 पतियों वाली स्त्री के कारण कई बार अपमान झेलना पड़ा था, लेकिन द्रौपदी ने 5 पतियों के अलावा कभी किसी से विवाह नहीं किया। विवाह के समय बनाए गए नियमों के अनुसार द्रौपदी 5 पतियों के अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से भी यही प्रण लिया था, लेकिन द्रौपदी से लिया वचन तोड़ते हुए अर्जुन भीम ने 2-3 बार विवाह किया था। इन विवाह से अर्जुन भीम की संतान भी उत्पन्न हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत से जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर और द्रौपदी के मिलन से एक पुत्र के साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ था, लेकिन उन दिनों राजसिंहासन की लड़ाई और कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान के बाद द्रौपदी को अपनी पुत्री के सम्मान की चिंता सताने लगी थी, इसलिए द्रौपदी ने अपने पुत्री को हमेशा रहस्य ही बनाकर रखा। लोककथा के अनुसार द्रौपदी ने अपनी पुत्री सुतनु को अपनी एक सखी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि युद्ध के कारण द्रौपदी सहित पांडव भाइयों को कई बार छुपकर रहना पड़ता था। द्रौपदी ने मजबूरी के कारण ही सुतनु को हमेशा छुपाकर रखा, क्योंकि अगर कौरवों को सुतनु का रहस्य पता चलता तो हर मर्यादा को लंघ चुके कौरव सुतनु का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। तब महाभारत की कहानी का अंत पलट सकता था। लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और युधिष्ठिर की पुत्री सुतनु का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र भानु के साथ हुआ था। भानु श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र थे। भानु का विवाह सुतनु से होने के कारण श्री कृष्ण द्रौपदी और युधिष्ठिर के समधी लगते थे। दूसरी तरफ द्रौपदी कृष्ण की सखी भी थी। इस कारण से सुतनु को बहू बनाने के बाद श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता भी बदल गया था। श्री कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा भी थे। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। द्रौपदी की बेटी सुतनु का उल्लेख कई अन्य कथाओं में भी मिलता है, लेकिन मूल महाभारत में सुतनु की जानकारी नहीं दी गई है। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि द्रौपदी ने वेद व्यास से वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के विषय में किसी को नहीं बताएंगे। प्रिय साथियों, अगर आप इसी तरह के वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोजाना इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे।